प्यारे साधकों, प्यारे जिज्ञासुओं, संसार के अंदर दुख से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। एक दुखी आदमी कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता है। और जितने भी संसार में दुख हैं उनमें 90% से अधिक दुख तो अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। और जो शेष 10% या उससे भी कम दुख आपको प्रारब्ध के कारण मिल गए हैं, ज्ञान से उन्हें भी दूर किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता से हम कुछ श्लोक आज आपके सामने लेकर आएंगे। यदि आप उन्हें गहराई से समझेंगे तो उनसे निश्चित तौर से आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में जीवन का सत्य क्या है और हम किस प्रकार से दुखों से दूर हो सकते हैं। पहले पहले आपको सीधे सीधे अर्थ लगेंगे, लेकिन जैसा आप आगे बढ़ेंगे आपको गूढ़ अर्थ समझ में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जुड़े रहिएगा। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको एक चीज़ समझाना शुरू करता हूँ। पहले एक बार एक आदमी था, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था और जंगल से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। सभी लोग सोचते थे कि भाई ये आदमी इतना डरपोक कैसे है, किस तरह से यह ज़िंदगी जिएगा। एक बार वह शहर में चला गया। गांव से दूर शहर था। शहर का रास्ता बड़ा सुनसान था, बीच में जंगल था। इत्तफाकन उसे शहर में देर हो गई, अभी अंधेरा हो रहा था। वह बड़े भय के साथ में गांव की तरफ चल पड़ा। सोच रहा था मैं गांव तक कैसे जाऊंगा, बीच में जंगल का रास्ता है। वह तेजी से चल रहा था, लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया। जंगल का रास्ता आया, अंधेरा हो चुका था। जंगली जानवर बोल रहे थे। पेड़ों के सूखे हुए पत्ते जो कि जमीन पर रास्ते पर पड़े हुए थे, जैसे ही उन पर वह पैर रखता था उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा जानवर, कोई ऊपरी हवा मेरा पीछा कर रही है। बहुत घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कदम कदम उठाना मुश्किल लग रहा था। ऐसा लगे कि बस आगे ही मौत खड़ी है। ऐसे में कुछ भेड़िए उसे अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। वास्तव में भेड़िए आ रहे थे, तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वह बहुत तेज दौड़ा। भेड़िए बहुत भयानक आवाज कर रहे थे। वह दौड़ रहा था, लेकिन कितना दौड़ता। बिल्कुल नजदीक भेड़िए आ गए तो वह छलांग लगाकर तेजी के साथ में एक पेड़ पर चढ़ गया। अभी पेड़ पर ऊंचाई पर जा रहा था। पेड़ थोड़ा बारीक था, उससे ज्यादा ऊंचाई पर वह नहीं जा पा रहा था। भेड़िए इतनी दूरी पर थे कि मुश्किल से उनका मुंह बच रहा था उसकी एड़ी तक जाने में। वह पेड़ के तने पर अपनी एड़ियां रगड़ रहा था। एक भेड़िए ने ऊंची सी छलांग लगाई और उसके पैर में अपने दांत गड़ा दिए। पैर से मांस का एक टुकड़ा उसके मुंह में आ गया। बड़ी मुश्किल से, कराहते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए वह ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तू मरेगा ही। कोई भी उसे अपना रास्ता नजर नहीं आ रहा था बचने का। किसको आवाज दे? जंगल में था। कैसे इतने सारे भेड़ियों का एक निहत्था आदमी मुकाबला करे? कोई बहादुर आदमी होता तो भी न कर पाता। उसे अपने बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुली। देखा कि उसने अपनी चारपाई पर पैरों को रगड़ करके पैरों को छील लिया है। खून बह रहा है। वास्तव में वो जो एड़िया रगड़ रहा था वह अपनी चारपाई पर रगड़ रहा था। वह एक सपना देख रहा था। अब जिस वक्त वह उस सपने को देख रहा था, उस वक्त यदि उसको कोई समझाता कि यह सपना है, यह झूठ है, क्या उसकी समझ में आता? क्या उसको कुछ और तरह का डर लग रहा था? नहीं, डर वैसा ही लग रहा था जैसा कि डर होता है। जैसा कि वास्तविक भेड़िए होते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे थे। उसके लिए तो वो वास्तविक थे। अब उस डर से, उस भय से, उस विपरीत स्थिति से, उस कष्ट से, उस तकलीफ से निकलने का एक ही मार्ग था कि वह जाग जाए, उसकी आंख खुल जाए। वास्तव में हमारी आंखें बंद हैं, इसीलिए हमें दुख पकड़ रहे हैं। हम कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं। आंखें खुल जाएं तो हमें वास्तविकता का पता चल जाए। यह आंख ही नहीं खुलती है और हम इस संसार रूपी सपने को सत्य मान बैठते हैं। अब उस आदमी से यदि पूछा जाए कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप एक सपने को छोड़कर दूसरे सपने में प्रवेश कर गए हो? बोले नहीं, अब तो मैं जाग गया हूं। अरे भाई, जब तुम सपने में थे उस वक्त भी तुमसे कोई कहता कि तुम सपना देख रहे हो, नहीं मानते। और आज यदि तुम्हें कोई कह रहा है कि यह माया है, एक सपना है, आज भी तुम नहीं मानोगे। यही अज्ञान है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे जीवन और आत्मा की सच्चाई के विषय में बताते हैं। हम इन चीज़ों को सुनते हैं और बस ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं।
पहले सीधा सीधा इनका अर्थ हम समझते हैं, फिर हम इनके गहरे भाव को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी कोई व्यक्ति इनके गहरे भाव को समझेगा, निश्चित तौर पर वह जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा और भयभीत नहीं होगा। अर्जुन जो कि सोच रहा है कि इतने सारे मेरे सामने मेरे संबंधी खड़े हुए हैं, मेरे प्रियजन खड़े हुए हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मैं इन पर हथियार कैसे चलाऊंगा, शस्त्र कैसे चलाऊंगा, अस्त्र कैसे चलाऊंगा, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। भगवान कृष्ण उनसे बताते हैं, य एन वेत्ति हंतारम यश्येन मन्यते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, जो कि इस आत्मा को मारने वाला समझता है, अर्थात तू खुद को मारने वाला समझ रहा है, या फिर इसको मरने वाला समझता है कि तू उनको मार देगा, ऐसा तू समझ रहा है, तो दोनों स्थितियों में तुम नहीं जानता, या इस तरह से सोचने वाले दो व्यक्ति बिल्कुल नहीं जानते कि न इसे मारा जा सकता है और ना ही इसका कोई मारने वाला है। अर्थात आत्मा का कोई मारने वाला नहीं होता, आत्मा कभी हत्यारी नहीं होती और आत्मा कभी मरती नहीं है। हत्यारा क्या होगा? हत्यारा अगर कोई होगा तो वह आपका सूक्ष्म शरीर होगा, जो कि इस स्थूल शरीर के अंदर इस आत्मा के साथ चलता है। आत्मा तो निर्लेप है। इस रहस्य को और ज्यादा आप आगे के श्लोकों में समझेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित नान्यम भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा। यहाँ पर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह न किसी काल में जन्मता है, न कभी मरता है। शरीर के मरने से इसे मारा नहीं जा सकता है। आगे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस तरह से पुराने कपड़ों को उतार करके एक व्यक्ति नए कपड़ों को धारण करता है, मैले कुचेले कपड़ों को उतारता है, नए सुंदर कपड़ों को धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर पुनः नए शरीर को धारण करती है। अर्थात मूल रूप से अगर आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो फिर इसकी मौत हो सकती है, लेकिन वास्तव में हम मूल रूप से आत्मा ही हैं, इसलिए न हमारी मौत हो सकती है, न हमें कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए आत्मा तो हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी, आप नहीं मार सकते हैं किसी को। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता, इसको वायु सुखा नहीं सकती। अर्थात बाहर की भौतिक चीजों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर यदि सामने तीर चलाओगे तो वह उस शरीर पर चलेंगे, न कि उस आत्मा पर। अब यह जो शरीर है यह क्या है? यह माया है। कहेंगे कि भाई शरीर पर ही क्यों चलाऊं? शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा महत्वपूर्ण है। शरीर माया है। माया इसलिए कि आपके कर्तव्यों को परखा जा सके, देखा जा सके कि आप इस माया में उलझकर इसको सत्य मान करके केवल इस स्थूल जगत से जुड़े हुए हो, या फिर अपने कर्तव्यों को विशेष रूप से प्राथमिकता दे रहे हैं। श्री भगवान जी यहाँ पर जिस बात को कह रहे हैं उस बात को यदि एक व्यक्ति गहराई से समझेगा तो वह जीवन के यथार्थ को समझ सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अयम अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन। ठीक इसी प्रकार से अगला श्लोक आता है, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नाशोचितुम अर्हसि। इन दोनों का भी वही अर्थ निकल रहा है। पहले श्लोक का अर्थ निकल रहा है क्योंकि आत्मा अछेद्य है, यह अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्य है, इसे भिगोया नहीं जा सकता, निसंदेह यह अशोष्य है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है और सनातन है।
अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसके बारे में आप कुछ भी कहें नहीं बता सकते हैं शब्दों से। यह अचिंत्य है, कितना भी इसके बारे में आप विचार करें, इसके वास्तविक स्वरूप को आप नहीं सोच सकते हैं, आपकी सोच से परे है, अत्यंत सूक्ष्म है, उस परमात्मा का अंश है। तो इसलिए आप आत्मा के विषय में सोच भी नहीं सकते और उसे व्यक्त भी नहीं कर सकते। यह आत्मा विकार रहित है, अविकार्यो अयम उच्यते, यह विकार रहित कहा गया है, इसमें कोई विकार नहीं आ सकते। अब एक शब्द अक्सर बोला जाता है, महात्मा। बोले महात्मा का यदि आप विच्छेद करके देखें, महान हो आत्मा जिसकी, तो पता चलेगा कि वह महात्मा है। लेकिन आत्मा तो सभी महान होती हैं भाई, यह बात कहने में आती है। वैसे महात्मा जो शब्द है वह अपने आप में अज्ञान का परिचायक है, यह गलत शब्द है। आत्मा सभी महान ही होती हैं, कोई महात्मा नहीं होता, कोई दुरात्मा नहीं होता। लेकिन फिर भी व्यवहार में आ रहे हैं और समझ रहे हैं, हमें इन शब्दों का विरोध नहीं करना है, लेकिन हमें इस गहराई से बात को समझना है कि आत्मा सभी एक जैसी ही है। हाँ, हम इसके साथ में जो सूक्ष्म शरीर हमारा चल रहा है उसको विकार युक्त बना लेते हैं, और इस सूक्ष्म शरीर से छूटने का जो नाम है वही मुक्ति है। यह सूक्ष्म शरीर नरक में आपको ले जा सकता है, स्वर्ग में लेकर जा सकता है, अलग अलग लोकों का भ्रमण करा सकता है, मृत्यु लोक में फंसा सकता है, छोटी अवस्था में लेकर जा सकता है, बड़ी अवस्था में लेकर जा सकता है, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर से छूटने का नाम ही मुक्ति है। और यह सूक्ष्म शरीर ही बुरा या अच्छा हो सकता है, महान या फिर खराब हो सकता है, उसी के कर्मानुसार अपने फलों का भोक्ता बनता है। वैसे तो और ज़्यादा गहराई पर जाएं, सूक्ष्म शरीर के साथ और सूक्ष्म चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वह ध्यान योग का विषय हो जाएगा, हमने उसमें बताया भी है और आगे भी कभी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझें। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मादेव विदित्वेन ना सोचितुम अर्हसि, इसलिए इस बात को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण एक पड़ाव आता है। भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या समझा रहे थे? अब तक समझा रहे थे कि यह जो शरीर है यह तो अनित्य है, यह आत्मा सत्य है, यह आत्मा जन्मती नहीं, यह आत्मा मरती नहीं। इस बात को अच्छे से समझाया। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बात कह रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहीं नहीं डरा रहे, मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा, तुम यह नहीं करोगे तो ऐसा कर दूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ यह हो जाएगा। यहाँ पर अर्जुन तर्क कर रहे हैं और उन तर्कों का जवाब दे रहे हैं भगवान कृष्ण, यानी तर्क की स्वतंत्रता आपको है। यहाँ पर भगवान कृष्ण एक तरह से बता रहे हैं कि आपको तर्क करना चाहिए। नाराज नहीं हो रहे हैं अर्जुन से कि तो बार बार एक अबोध बालक की तरह से मुझसे प्रश्न किए जा रहा है, उटपटांग प्रश्न कर रहा है। दंड देने की बात नहीं कर रहे, प्रश्न करो जितने करने हैं, तर्क के बाद में जो सत्य निकल करके आए उसे स्वीकार करो। यहाँ पर भगवान कृष्ण दूसरी बात एकदम कह देते हैं। अब तक बता रहे थे कि शरीर क्या है, यह एक माया है, सत्य क्या है, आत्मा है, आत्मा जन्मती नहीं मरती नहीं। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कृष्ण, 26वां श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, अथ चेनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथा अपि त्वम महाभावो नेवम सोचितुम अर्हसि। हे महाबाहो, हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला मानते हो और इस आत्मा को सदा मरने वाला मानते हो, तो भी तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब यह 27वें श्लोक में बता रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, इस संसार में जन्म तो निश्चित रूप से होता है, जातस्य ही ध्रुवो, जन्म लेना निश्चित है। मृत्यु ध्रुवम, इसी प्रकार मृत्यु भी ध्रुव है, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म, यह ध्रुव सत्य है। तस्माद अपरिहार्यार्थे, इसलिए जिसको टाला ही नहीं जा सकता, अपरिहार्य स्थिति है जिसको टाला ही नहीं जा सकता, इसलिए इस अपरिहार्य स्थिति के लिए, जो टाली नहीं जा सकती उस स्थिति के लिए न सोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे शोक करने से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी चिंता करने से
यह स्थिति टल जाती तो विषय अलग था, लेकिन इसको टाला नहीं जा सकता है। और अगर इसको टाला नहीं जा सकता है तो फिर तुम्हारे शोक करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि शोक से तुम नहीं टाल सकते इसके लिए। इसलिए बुद्धिमान बनो। और अगर आप अब तक इन बातों को समझकर भी नहीं समझ पाए और इस शरीर को जन्म लेने वाला और मृत्यु प्राप्त करने वाला जिस तरह समझ रहे हो, ठीक इसी प्रकार आत्मा को भी समझ रहे हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शोक करने से इस स्थिति को टाला नहीं जा सकता। अब 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले आपका जो शरीर था यह दिखाई नहीं दे रहा था, आत्मा अव्यक्त थी। ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं थी, आत्मा अव्यक्त थी। जब यह शरीर दिखाई नहीं दे रहा था तो आत्मा अव्यक्त स्थिति में थी। व्यक्त मध्यानि, बीच में व्यक्त हो गई। अव्यक्त निधनान्येव, और निधन होने पर भी अव्यक्त हो गई। ठीक ऐसे जैसे कि एक किसान गेहूं की बुआई करता है। गेहूं क्या है? वो जो बीज देख रहे हैं, वो जो दाने देख रहे हैं, वह गेहूं है। उसको जमीन में बो दिया। अब कहीं पर दिखाई दे रहे हैं क्या वो बीज? नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंकुरित हो रहे हैं। अंकुरित होकर बाहर वह पौधे बन करके आए। अब हरी हरी सी घास उग आई, वह बड़ी हो गई। अब वह फसल लहलहा रही है। अब अगर उसमें कोई मवेशी घुस जाता है तो किसान कहता है कि हमारे गेहूं में मवेशी घुस गए। अब वो गेहूं थोड़े ही है, वो तो घास दिखाई दे। गेहूं तो वो था जो कि दाने से थे, जो कि बीज थे, जो कि हमने बोए थे, लेकिन हम उसे गेहूं कह रहे हैं, जो कि वह हरी घास दिखाई दे रही है। अब उसका भी अपना एक समय है, वह हरी घास सूख जाती है, फिर उस पर गेहूं आ जाते हैं, फिर पहले वाली अवस्था में वह आ जाती है, फिर वह आपके आंखों से वहाँ से खेत से फसल जो है वह नदारद हो गई है। तो यहाँ पर कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले अव्यक्त अवस्था में था यह शरीर, व्यक्त नहीं हो रहा था, क्योंकि आत्मा थी, आत्मा व्यक्त नहीं हो रही थी। शरीर के कारण यह आत्मा व्यक्त होने लगी। आपको दिखाई देने लगा कि यह फला फला व्यक्ति है, वास्तव में वह शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मा तो कुछ और है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, बीच में व्यक्त हो गई। अव्यक्त निधनान्येव, निधन के पश्चात यह अव्यक्त हो जाती है, लेकिन आत्मा होती है। इसलिए तत्र का परिवेदना, इसलिए इसमें कुछ शोक की स्थिति नहीं है, उसमें शोक नहीं करना चाहिए, उसमें वेदना नहीं करनी चाहिए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो है वह कभी किसी भी प्रकार की वेदना में नहीं पड़ता। अज्ञानी व्यक्ति विपरीत परिस्थिति आते ही सोचता है मैं जीवन को समाप्त कर लूँगा। अरे भाई, जीवन के समाप्त होने से तकलीफें समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और ज़्यादा दुखों को साथ में लेकर के कहीं आगे चलता है। जन्म जन्मांतर तक आप इसी तरह भटकते रहते हो। आज कुछ चीज़ों को भूले हुए हो, लेकिन जब इस शरीर को छोड़कर जाओगे और दिखाई देगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, उस वक्त बहुत सारे विपरीत विचार, बहुत सारी तकलीफ़ें आपके मस्तिष्क में आएंगी। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कहा जा रहा, क्योंकि आपको डराया नहीं जा रहा है। वहाँ पर, यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि आपको अपने कर्तव्यों को किस प्रकार से करना है और इन दुखों से किस प्रकार से बचना है। श्रीमद् भगवत गीता आपको जीवन में प्रत्येक स्थान पर, पग पग पर रास्ता दिखाने वाली है। इसलिए इसको गहराई से समझें। इसके मुख्य उन श्लोकों को कम से कम जिनका आपको पता होना चाहिए, हम बीच बीच में आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें और जीवन में आत्मकल्याण के लिए अग्रसर रहें। हरि ओम, हरे कृष्ण।